समय के समंदर में एक जिंदगी, कागज की कश्ती पे सवार भाग्य के भंवर में डोल रही थी, जो न टूट सकती थी और न ही किनारे लग सकती थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने मजहबी रिवाजों को तोड़कर एक ऐसे लड़के से शादी की जो उसका पहला प्यार था। तुम और मैं दोनों अपना अपना घर छोड़कर शादी कर रहे हैं। शादी के बाद हम लोग ऊटी निकल जाएंगे, उसके बाद बिलासपुर। इस शहर का टंटा ही खत्म। अपने मासूम प्यार को कामयाब करने और समाज के सामने एक प्रतीक बनने के लिए फातिमा ने खुदा से रहम की गुजारिश की। शादी क्या हुई, सबने मुंह मोड़ लिया। माँ बाप भी बेगाने हो गए। सुना है हमेशा के लिए रिश्ता ही तोड़ दिया है, और लड़की का अब्बा तो खटिया पकड़ के बैठ गया है। रह गई तो बस सलमा, जो फातिमा की नौकरानी ही नहीं, उसकी हम उम्र और हम सफर भी थी। कभी नौकर नहीं समझा हमें, छोटी बहन की तरह रखा है, और ऐसे में उनका कोई साथ नहीं दे रहा, और हम भी साथ छुड़ा लें। जमाने की गिद्ध नजरों में फातिमा और ओम हमेशा खटकते रहे, और इसीलिए तो हर तरह की फप्तियां उनके नाम चढ़ी। अबे जब औलाद ही नालायक निकल जाए तो इसमें पंडित जी क्या करेंगे? लेकिन कौन जीत पाया है जमाने से, इसीलिए तो फातिमा और ओम ने एक फैसला किया। हमें ना समाज से शादी करनी है, ना मजहब से। हमें शादी करनी है एक दूसरे से। ये बात तय हो गई थी ना। शादी के पवित्र बंधन में बंधी फातिमा सुख से जीना चाहती थी, लेकिन मजहब की दरारें क्या उसे जीने देंगी? बिलासपुर में उसे सब खुशियां मिलेंगी, या किस्मत का उगता सूरज कहीं उसे अपनी धूप से झुलसाने का इंतजार तो नहीं कर रहा? फातिमा, फातिमा, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता था बिलासपुर आने के बाद तुम ये सब करने वाली हो। फातिमा उठो, मैं तुमसे कह रहा हूं उठो, चलो जल्दी उठो। चीखिए मत। क्या कर रहे हैं हम, ये दिखाई नहीं दे रहा है या ना समझने का ढोंग कर रहे हैं आप? किसी से कुछ कहने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। गिरेबान में? क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? फातिमा जरा सोचो, समझने की कोशिश करो। सारा जग हंसेगा ये जानकर कि आखिर वही हुआ जिसका हमें पहले से ही पता था। सब कहेंगे हमें तो पहले से ही पता था, पानी और तेल का मिलन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फातिमा, समाज और धर्म से हटकर हमने प्यार किया था ना, शादी की थी। फिर तुम दुनिया की उसी झूठे भंवर में फंसती जा रही हो, एक दूसरे को हिंदू मुसलमान दिखाने पर तुली हो। फातिमा, जिसे तुम मरहम समझ रही हो, मरहम नहीं, जहर है, जहर। जिस चीज से डरकर बिलासपुर आए थे, तुम उसी को गला लगा रही हो। फातिमा, समाज की इन्हीं बेइंसाफियों के खिलाफ लड़ने वालों के लिए हम लोग सिंबल बन गए थे, सिंबल, सिंबल ऑफ विक्ट्री। सही कहा आपने, सिर्फ सिंबल ही तो बनकर रह गए हैं हम। सिंबल माय फुट। और हमें कोई सिंबल विंबल नहीं बनना। हमें हमारी दुनिया चाहिए, वो दुनिया जहां करीबी रिश्ते होते हैं, चार दोस्त जो सिर्फ वक्त पे वक्त इसलिए आ जाते हैं कि उन्हें भी हमारे इस अकेलेपन का एहसास है, जहां प्यार से ज्यादा अहमियत फर्ज को दी जाती है। ऐसी फालतू दुनिया नहीं चाहिए हमें। लेकिन आप क्यों समझेंगे ये सब बातें? आपकी तो हर जरूरत पूरी हो रही है ना। तुम्हारा इशारा मेरे माँ के आने जाने से है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो नहीं गया था ना उन्हें बुलाने, वो खुद आई थी। कितना आसान है आपके लिए ये सब कह देना, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष का तो कोई दोष होता ही नहीं है। लेकिन अब हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। इन 2 सालों में हमने कभी किसी रिश्तेदार का कोई जिक्र ही नहीं किया। उन सबसे एक दूरी बनाकर रखी ताकि आपके करीब रह सके। लेकिन आपको तो कभी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि हमारा भी दम घुटता होगा, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। फातिमा, फूल के पत्तों को अलग अलग करके वापस उन्हें जोड़ने से वो फूल नहीं बन जाते। बातों को जोड़ो तोड़ो मत, किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। हर बात फायदे या नुकसान पर खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं है ओम। लेकिन आप क्यों समझेंगे ये सब बातें?
कभी जिंदगी को हमारी नजर से देखिए तो जान जाएंगे कि इस जिंदगी में सांस लेना मुमकिन होता भी है या नहीं। जरूर हमने कुछ किया होगा कि हमें अपनों से दूर रहना पड़ रहा है, वरना आपके तो सभी हैं। फातिमा देखो, मुझे और भी काम है, मुझे ऑफिस भी जाना है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा जितनी जल्दी तुम इस चीज से निकल आओ। शादी के 2 साल बाद अचानक तुम्हें इन सब बातों का एहसास हो रहा है। अभी जिंदगी बहुत पड़ी है, अपने आप को तकलीफ में मत डालो, संभालो अपने आप को। ऑफिस और लोगों के बीच आपका वक्त निकल जाता है। ओम प्रकाश शास्त्री को कभी यह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती अपने काम के लिए कि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी कर ली है? लेकिन जब हम आपके साथ चलते हैं तो फातिमा को फातिमा शास्त्री बनकर चलना पड़ता है, जो कईयों के गले नहीं उतरता। बहस पे बहस पे बहस। फातिमा, इन सब बहस का कोई अंत नहीं है। देखो, मुझे काम पे जाना है, मैं तैयार होने जा रहा हूं। क्यों बना दीवार भी है साया। चाय बना लाऊं? नहीं, लंच लगा दीजिए, नहा कर निकल रहे होंगे वो। रात भर तो सोई नहीं हूँ, फिर ये सब कुछ? तबीयत तो बिगड़नी ही है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हालत देखो अपनी। रुको, बालों में तेल लगा देती। अरे नहीं बाबा, कहा ना। आप जाइए, जाके चाय बनाइए और खुद ही पी लीजिए, हमारा दिमाग मत खाइए प्लीज। चिड़चिड़ी हो गई हो तुम, पर सलमा को कितना भी सुना लो कुछ नहीं होने वाला। और ये आदमी लोग नहीं सुनते ना। और फिर तुम भी अचानक उन्हीं बातों में उलझ रही हो जिनको छोड़कर तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी। अब क्या आप भी हमें ही कसूरवार ठहराएंगे? जिन बातों के बारे में पता ना हो उनमें मत पड़ा कीजिए आप। जाइए देखिए कौन आया है। शन्नू चाची, इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप कई दिनों से नहीं आए, कहीं बाहर गई थी? हाँ, गई थी मैं। तशरीफ रखिए। शिरडी गई थी। तू उदास क्यों बैठी है? ओम नहीं है क्या? नहा रहे हैं वो। ये रख ले जी। देख संभल के, ये प्रसाद है, जूठे के पास बिल्कुल नहीं रखना। बहुत मानता है बाबा जी की। तेरी सास होती, सास बहू दोनों को साथ ले जाती, मन को बड़ी शांति मिलती है। अच्छा मैं चलती हूँ। फातिमा, मेरा नाश्ता तैयार है? ये क्या है? ये कहां से है? शन्नू चाची आई थी, शिरडी से प्रसाद लेकर आई हैं। खा लीजिएगा, हमारा हाथ लगने से कहीं खराब ना हो जाए। मजाक कर रही हो क्या? क्या बेकार की बातें कर रही हो? आप में एक बात है ओम, आप बातों को भुला सकते हैं, हमसे नहीं हो पाता ऐसा। जब पहली बार आपकी माँ के साथ शन्नू चाची आई थी तो बातों बातों में उनने हमसे कह दिया था कि वो आवाज़ सुनकर बता सकती हैं कि कौन सी आवाज़ हिंदू की है और कौन सी मुसलमान की। वो तो फातिमा, वो तो मजाक में यार। इसका मतलब हम जो मजाक में धर्म की बेहूदी बातों को लेकर हंसते थे, वो मुसलमानों को गोश्त खाने से बदन से बदबू आने की बात, वो 2 बूंदे छिड़क कर हिंदुओं का ढोंगी बनना, तुम्हें वो भी झूठे लगते होंगे? अरे हम लोग हंसते थे इन बातों पर, अब क्या हो गया ऐसा? आप नहीं समझेंगे ओम, हम कह रहे हैं ना आपसे, धर्म से ऊपर भी एक और फर्क होता है। वो फर्क है स्त्री या पुरुष होने का फर्क। जाने दीजिए ना, आप ऑफिस को देर हो जाएगी। क्यों बदली रंगत आंखों की, क्यों बना दीवार भी है साया।
हेलो। क्या हुआ? समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और समझौतों की तपिश से फातिमा झुलसती गई। समय भी निष्ठुर होता गया और फातिमा पर एक और गाज गिरी जब ओम की मां गुजर गई। किसका बस चलता है इस पे? एक दिन हम भी चले जाएंगे। पर ये उमा इतनी जल्दी चली गई। वालिदा से बढ़कर अगर कोई प्यार करे तो समझ लो डायन है मियाँ। ये भी क्या बात हुई भला? अब देख लो ना, ऐसा इश्क का जोर लगाया कि बेचारे की अम्मी जान को जान से जाना पड़ा, पर मियाँ ये लौंडा ना आया। तो तुम्हें क्या लगता है लड़की ने मना किया होगा? मियाँ, हमें भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है। जिस तरह से औरत उकसाना जानती है, ठीक उसी तरह से मर्द भी जानता है कि क्या कहने से लड़की रो देगी। भैया देख, लेन देन सब यहीं पर ही है, कुछ ना जाएगा ऊपर भी। जो करना है सबके खातों का हिसाब यहीं पर करना है। अरे मियाँ, किसका लेन देन कर रहे हो? अबे तेरा ही। तुम लोग तो ओम और फातिमा में ही उलझे हुए हो। मालूम है तुम्हें दुनिया में क्या क्या हो रहा है? अबे हमारे नारद मुनि तो तुम ही हो। और बताओ शहर के आशिकों के क्या हाल है? सलमा और मोहन के भी चर्चे हो रहे हैं बहुत आजकल। मोहन, पता नहीं क्या हो रहा है। तुम भी ना बताते तो शायद हमको पता भी नहीं चलता। पहले उनकी अम्मी की खबर, अब दीदी के अब्बा बीमार हैं। बड़ी मुश्किल से घर फोन किया था, तब तक अब्बा को भर्ती करवा दिया गया था। बड़ी मुश्किल से ओम बाबू को मना कर आई है बेचारी। सलमा, मुझे तो लगता है तेरी सारी जिंदगी उनको संभालने में निकल जाएगी। तूने कभी सोचा है कि हमने 2 मिनट कभी बैठकर प्यार से बात भी नहीं की? खैर छोड़ ये सब। ये बता, तूने क्या सोचा है? तूने उनके साथ जाना है या मेरे साथ रहना है? मोहन, कुछ दिन तो रुक जाओ। अभी सब कुछ जानना जरूरी है क्या? हेलो। ओम, अब्बू घर आ चुके हैं, लेकिन अम्मी चाहते हैं कि हम मुहर्रम के बाद निकलें। अभी निकलना ठीक नहीं रहेगा। तुम उसी में घुसती जा रही जिसमें ना घुसने का हमने समझौता किया था। तो हमने कौन सा समझौता तोड़ दिया है? हमारे नौहे पढ़ लेने से अगर अब्बू का मिजाज थोड़ा अच्छा हो जाता है या उन्हें सुकून मिल जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने मजहब से रिश्ता जोड़ या तोड़ लिया है। हम आ तो रहे हैं ना। वाह वाह फातिमा वाह। रोजे तुम रखो, मातम तुम मनाओ, और मुझसे पूछ रही हो कि गलत क्या है? अब्बू के सुकून का इतना ही ख्याल था तो उस दिन भी उनका ख्याल करके मजहबी निकाह कर लेती, उसमें क्या गलत होता? हाँ, शायद गलत नहीं होता, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अम्मी अब्बू को इज्जत मिल जाती, हमसे रिश्ता कायम रखने का एक जरिया मिल जाता। हमें इस तरह अलग होने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। ओम, अपने भाई के निकाह में तो शरीक हो पाते, हम नहीं हो पाते सिर्फ आपके हिंदुत्व की वजह से। क्या बकवास कर रही हो? 2 दिन उस माहौल में क्या रहकर आ गई? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। निकाह में शरीक होने के लिए मना किया था मैंने, या किसी भी धार्मिक रस्म से? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, किस चीज के लिए मना किया मैंने तुम्हें? वाह, ये भी खूब रही। अब मंदिर और फेरों की बात होगी, तब तो सब कुछ नापाक हुआ जा रहा था ना। हमारे समाज में जो कुछ जाता है वो लड़की का ही जाता है, लड़के को तो कुछ छोड़िए ना। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते ये सब। अपने फैलावे में अगर कोई दूसरा जगह मांग ले तो जान निकल जाती है। अगर हमने अपने लिए थोड़ी जगह मांग ली तो ऐसे भड़के कि अपना हिस्सा याद आ गया।
ओम आपका क्या बदला या क्या बिगड़ा, बताइए आप। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मैं तुम्हें उठा कर ले आया। क्यों, अपनी रजामंदी का जिम्मा उठाने में डर लग रहा है? रजामंदी? कौन सा रास्ता खुला छोड़ा था आपने? आना है तो इस तरह आओ, वरना भाड़ में जाओ। छोड़ना क्या आसान होता है? फातिमा प्लीज, हमारे अतीत को इस तरह मत छुटलाओ, बदनाम मत करो हमारे प्यार को। अब क्या है, अब हर साल तो जाती हो नोहे पढ़ने, तो हम क्या दे पाते हैं उन्हें? देखिए ओम, हमने समाज से लड़ाई लड़ी थी, उनकी दी बदनामियों पर उफ तक ना करने की कसम खाई थी हमने। हम तो आज भी उन बातों से नहीं हिले हैं, लेकिन अपने माँ बाप से अलग रहना, ये याद है फातिमा, कोर्ट जाने से पहले जब हम जगदीश अंकल के घर गए थे तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, बेटा समाज की ताकत को कमजोर मत समझो, चेहरे पर दमदार मुखौटा लगा भी लोगे तो अंदर से चूर चूर हो जाओगे। और हमने क्या कहा था? हमें सब झेलने की हिम्मत है, ये कह के साथ मांगा था उनका। नाम, खानदान, मजहब, किसी का भी गम दिल से ना लगाने की बात की थी। समाज को हराकर अब खुद लड़खड़ाने लगी हो फातिमा। तुमने तो कुछ भी नहीं खोया ओम। तुम्हारी माँ लौट आई, रिश्तेदार आने लग गए, भले ही अपने स्वार्थ के लिए। तुम तो अपनों में ही रहे ना। बदलाव को झोंका तो सिर्फ हमारे लिए। फातिमा, अब इस तरह की बातें होंगी? अब हम हिंदू मुसलमान, लड़का लड़की जैसे पैमानों में तोले जाएंगे? एक दूसरे को समझने की अहमियत नहीं रहेगी? हमने कहा ना, आपको वो सहना नहीं पड़ता है जो हम सहते हैं। आपके दोस्त की शादी में जहां शादी हो रही थी ना, वहां हमारा बैठना सिर्फ पंडित को नहीं बल्कि वहां मौजूद किसी भी इंसान के गले नहीं उतर रहा था। एक तरफ लोग आपसे गले मिल रहे थे और हम किसी कोने में गंदे मर्तबान की तरह पड़े थे। लोगों को पसंद नहीं है तो कम से कम जाहिर ना करें जैसे कि सारा कसूर हमारा ही है। आप तो दूध के दूल्हे हैं। कहा ना, काम वाली तक को हमारा होना परेशान करती है। आपको वो नजरें नहीं झेलनी पड़ती हैं जो हमसे ही हमारे होने पर 100 सवाल पूछती हैं ओम। लेकिन फातिमा, दूसरों से कब उम्मीद थी हमें? दूसरों के सहारे तो नहीं निकल आए थे ना हमारे लिए। ये बेकार की छोटी छोटी लड़ाई में मत सर खपाया करो। यही बात थोड़ा देर से समझ में आई हमें, बस गनीमत है कि समझ तो आ गई। ये जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं ना ओम, इन्हें लड़ना बहुत आसान है। बस ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते थक गए हैं हम। रोज एक नई सांस के साथ नई लड़ाई, कीड़े मकोड़ों की तरह घुन लगाती, रिश्तों को खोखला करती ये लड़ाई। हम बड़ी लड़ाई तो हारने में भी घमंड होता है, ये छोटी लड़ाइयाँ कहीं का नहीं छोड़ती। ये हमारी हार है फातिमा, ये हमारी हार है। और कोई वजह नहीं है कि हम हारें। हमें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। आप कोशिश करें ना करें आपकी मर्जी। जगदीश अंकल ने बुलाया है हमें, हम कल वहां जा रहे हैं। तुम कुछ भी करो ऐतराज नहीं, जो करूं मैं तुमको नफरत क्यों? जब प्यार ही प्यार था अपना, फिर बिन कारण ही गफलत क्यों? तुम तड़पो तो दिल रोता है,
क्या हो गया ये खुदाया, क्यों बदली रंगत आँखों की, क्यों बना दीवार भी है साया। मैंने सब छोड़ा तेरे क्या सोच रही हो फातिमा, क्या सोच रही हो तुम? हाँ, बन गई ना कोलू का बैल। गोल गोल घूमने से रास्ते तय नहीं होते। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबे रास्ते की जरूरत होती है, एक जैसे ख्यालात की जरूरत होती है। बड़ी चली थी ना सिंबल ऑफ विक्ट्री बनने, एक नया इतिहास बनाने। मान लो फातिमा, मान लो अपनी हार। तुम बस एक औरत हो, एक बीवी, अपने शौहर के बताए रास्ते पर चलने वाली औरत। जो कुछ भी छोड़ना है तुम्हें ही छोड़ना होगा, जो सहना है तुम्हें ही सहना होगा, समझी ना? सारे कसूर सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम तो एक कठपुतली हो, कठपुतली समझ रही हो ना? तुम्हारा खुद का कोई वजूद है क्या? मैं कठपुतली नहीं हूं। मैं कठपुतली नहीं हूं। सिंबल ऑफ विक्ट्री। जगदीश अंकल की बात भी सुन ली तुमने, अब क्या ख्याल है? फातिमा, क्यों ना एक नई सीरीज हम अपनी जिंदगी शुरू करें? पहली शुरुआत भी यहीं से हुई थी, घर से कोर्ट, कोर्ट से स्टेशन और फिर ऊटी। याद है ट्रेन में उस मुसलमान परिवार को देखकर हमारे साथ वाले सीट के लोगों ने किस तरह नाक भाव से कोड़ा था? हर चीज शायद पहले से ही थी, हमें दिखाई नहीं देती। अपने ही रंग का कुछ ऐसा जादू था हमारी नजरों में कि और कुछ दिखता ही नहीं था। ऐसी बात नहीं है फातिमा, तुम बातों को जोड़ रही हो। बातें थी ओम, बातें तो थी, सामने ना सही मन के किसी कोने में सही। वरना जब आपकी भतीजी की शादी में हमने हरे रंग की साड़ी पहनी तो आपके मुंह से वो मुसलमानी रंग का जिक्र नहीं निकलता। क्यों 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 वो बनने की कोशिश कर रहे हैं आप जो आप नहीं है? फातिमा, कैसे समझाऊं तुम्हें? हाँ, मैंने कहा जरूर था, लेकिन ये सोचकर नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। अरे कई कहीं सुनी बातें होती हैं जो मुंह से निकल जाती हैं, इसमें इतना उलझने की क्या जरूरत है? क्योंकि सुलझने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं ना। कहीं किसी चीज को बनने के लिए, उसे एक नए सिरे से जोड़ने के लिए धागा कहीं से तो टूटेगा ना। अजान का वक्त हो रहा है, हम चलते हैं। शायद नमाज में ही सुकून मिल जाए थोड़ा। तुम यही चाहती हो ना कि अब जिस पर्दे में तुम जा रही हो मैं तुम्हें ना टोकूं? और जो आप दिया जलवाते थे वो? मैं दिया जलवाता था?
फातिमा, सच और झूठ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं? अरे घर आने जाने वाले लोगों से कह दूं कि अपने भगवान को न याद करें? नहीं, बिल्कुल मत कहिए। किसी से भी कुछ मत कहिए और हमसे भी बिल्कुल मत कहिए आप। हम इंसान हैं, हमें बेलपत्र बनने की हिम्मत नहीं है। ओम, पेड़ पर है तो पत्ते हैं, भगवान पे चढ़ा दिया गया तो पाक साफ हो गए और उसके बाद निर्माल बनाकर फेंक दिए गए। हम हैं ओम, सिर्फ हम। तो क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? बोलो, क्या करूं मैं? कुछ नहीं चाहते हम। मैंने सब छोड़ा तेरे लिए, कुछ नहीं। तूने भी प्यार से अपनाया। क्यों बदली रंगत आँखों की, क्यों बना दीवार भी है साया। मैंने सब छोड़ा तेरे लिए, तूने भी प्यार से अपनाया। तुम कुछ भी करो ऐतराज नहीं, जो करूं मैं तुमको नफरत क्यों।